नमस्ते। नवरात्रि के 9वें दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आज का दिन जो है माता के सिद्धिदात्री के रूप में जाना जाता है। सिद्धि का मतलब होता है कुछ पाना, कुछ ऐसी शक्तियां पाना जिससे हम खुद बने हैं। अगर मनुष्य उन शक्तियों को प्राप्त कर लेता तो वो जान जाता है कि ये संसार कैसे बना है, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है। ये जो शक्तियां हैं ये हम सब में प्रवाहित होती हैं और होती रहती हैं, लेकिन हम जो है अपने दुखों में, अपने परेशानियों में फंसे रहते हैं। इसके लिए हम उन शक्तियों को समझ भी नहीं पाते और अपने जीवन में अपना भी नहीं पाते। जब दुख की बात आती है तो 3 तरह के दुख होते हैं: अधिदैवीय दुख, अति भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। जब मनुष्य सिद्धिदात्री माता का पूरी तरह से ध्यान करता है, उन्हें सच्चे दिल से याद करता है, तो वो 3 तरह के दुखों से मुक्त हो जाता। ये 3 तरह के दुख ही इंसान को संसार में लेकर आते हैं, संसार में फंसा कर रखते हैं। जब वो इन 3 तरह के दुखों से ऊपर उठ जाता है तो उसका ध्यान सारे विश्व की तरफ जाता है, इस ब्रह्मांड की तरफ जाता है। इस ब्रह्मांड की रचना क्यों हुई है, कैसे हुई है, शब्दों का क्या महत्व है। यानी आज का जो दिन है वो 8 तरह की सिद्धियों को प्राप्त करने का, उन पर विजय प्राप्त करने का दिन है। जब कोई भी मनुष्य सच्चे मन से माता की आराधना करता है, सिद्धिदात्री की आराधना करता है, तो वो 8 तरह की सिद्धियों को पाता है और सांसारिक सारे बंधनों से मुक्त हो जाता, वो परमेश्वर में विलीन हो जाता। आज का जो हम ध्यान करते हैं वो ध्यान आंखें बंद करके आसमान पर लगाते हैं। सारा ध्यान आसमान पर केंद्रित रखते हैं, यानी अपनी दोनों आंखें आसमान की तरफ रखकर हम सिद्धिदात्री का ध्यान करते हैं, उनका नाम लेते हैं। और धीरे धीरे जब कोई भी मनुष्य इस प्रकार उनकी साधना करता रहता है तो वो विश्व की सारी शक्तियों को, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को स्वयं में ही पाता है। वो समझ जाता है कि मेरा जन्म जो हुआ है वो किस लिए हुआ है। मैं एक साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का ही वो अंश हूँ। मैं अंश भी नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ। इस प्रकार वो अपने अंदर ही इस ब्रह्मांड को पाता है और वो जान जाता है कि ये जन्म मरण संसार में क्यों हो रहा, ये संसार में आने का मकसद क्या है। वो पूरी तरह से समझ जाता कि इस पूरी सृष्टि की रचना हुई कैसे है। इस सृष्टि की रचना में जो 25 तत्वों का हाथ है वो उन सबको जान जाता है और जानकर वो मोक्ष की तरफ, समाधि की तरफ और परमेश्वर में विलीन हो जाता, जिसे हम कैवल्य अवस्था कहते हैं। मनुष्य कैवल्य अवस्था तक पहुंच जाता है देवी का ध्यान करके। तो आज के दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिद्धिदात्री माता का ध्यान करें, ध्यान में बैठें, उन्हें सच्चे दिल से याद करें और ये नवरात्रि आपके जीवन में बहुत बहुत खुशियां लेकर आए। नई शुरुआत हो, नए जीवन की शुरुआत हो, सारे विघ्न दूर हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।